संगीत सरिता। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 16वीं कड़ी के अंतर्गत प्रसिद्ध गिटार वादक पंडित बृजभूषण काबरा से श्रीमती साधना भट्ट की बातचीत का तीसरा भाग। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई है। संगीत सरिता के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। काबरा जी, आपसे जो बातों का सिलसिला पिछले 2 कार्यक्रमों में हमारा हो रहा है जी, पंडित ओंकार नाथ जी के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी ऐसी यादें। क्या आप हमें बताएंगे कि जो कॉन्फ्रेंस में वो गाया करते थे, बम्बई की किसी कॉन्फ्रेंस में आपने उनको सुना? जी हाँ। और आपको बहुत अच्छा लगा? देखिए, ये भी एक अजीब इत्तेफाक ही था कि मैं भी बम्बई गया हुआ था स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन में जी। उसमें मेरा और शिव कुमार जी की जुगलबंदी भी थी और आखिरी दिन अंतिम प्रोग्राम जो था वो पंडित जी का था और हम बड़ी आशाएं लेकर, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बीच में मैंने उनको सुना नहीं था, कि आज उनका सुनने को मिलेगा और हम पहुंचे वहाँ पर। जी। वहाँ पहुंचने पर समाचार मिले कि आज वो अस्वस्थ हैं, शायद नहीं भी गए। पर मध्यांतर के समय तक ये अनाउंसमेंट हुआ कि पंडित जी स्टेज पे पधारेंगे और कुछ वो अपनी बात कहना चाहते हैं। तो मैं रुक गया। उसके बाद जब पंडित जी की बारी आई तो स्टेज के ऊपर सोफा वगैरह लगा के उस पे वो रबर कुशनिंग करके उन्होंने पंडित जी को लाके बैठाया। रामनारायण जी सारंगी पे थे जी। और पंडित किशन महाराज तबले पे थे। तो पंडित जी ने पहले अपनी अस्वस्थता के कारण जो श्रोताओं को निराशा हो रही थी उसके लिए क्षमा याचना की। फिर बोले कि मैं आज अपने मन की कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि हमारे संगीत के एक एक स्वर का अगर समझें तो वो कैसे बोलता है, उसका कैसा असर होता है और उसको हर राग के अंदर कैसे अलग अलग तरह से ट्रीट जो करना पड़ता है और उससे वो कैसा प्रभाव छोड़ जाता है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक उस बात को पहुंचाऊं। तो मैं कुछ बंदिशें गाऊंगा। उसके पहले मैं उनके बारे में समझाऊंगा कि मेरे पर इन्होंने क्या प्रभाव छोड़ा और ये आप लोग देखिए कि आप पर उसका क्या असर होता है। तो सबसे पहले उन्होंने राग बागेश्वरी को सेलेक्ट किया जी। और उसमें उन्होंने बताया मोहे मनावन आयो और आगे के बोल मुझे याद नहीं हैं, लेकिन वो पूरे शब्दों के साथ उसका भाव समझाया जी। और उसके अंदर जो आजीजी, जो एक नज़ाकत और इसके अलावा एक जो कशिश, एक इंतज़ारी की, तो कोमल गंधार का उसमें क्या उपयोग कैसे होगा, उसमें निषाद क्या डिपिक्ट करता है, ये सारा समझाकर और उन्होंने गाना आरंभ किया। जी। 3 मिनट में मेरे लिए समय रुक गया। मैं उस स्वर में इस तरह से खो गया क्योंकि एक तो पहले ही से ही एक मन में भाव बना हुआ था कि मैं क्या सुनने वाला हूँ और एक उनकी जो उनके सुर का जो जादू था वो इस कदर छा गया कि पहली बार मुझे ये महसूस हुआ समय रुक गया हो। हमारा शास्त्रीय संगीत
कितना संपन्न है। जी। इसमें अगर अपने ये एक अटूट भंडार है जिसमें जितना डूबते जाओ सागर की गहराइयों की तरह डूबते जाएं, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। और अपना बजाना मुझे उस वक्त इतना शैलो लगा कि अरे अभी तक तो मैं सतह पर ही हूँ। ये तो एक सुर जो लगा उसने मेरे रोम रोम को खड़ा कर दिया। और ये ऐसा महसूस मुझे जीवन में पहली बार हुआ। जी। न मैं अपने आंसू रोक सका, न मेरे को अपने शरीर पे काबू रहा। उसके बाद उन्होंने कुछ रचनाएं और सुनाई, मेघ की सुनाई और नीलांबरी की सुनाई। अब वो नीलांबरी की जो रचना थी, जिसके अंदर की वो जो पुकार थी, मितवा वालंबा, तो ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि जैसे कि सारा संसार एक जगह सिमट के आ गया है और वो उसको पुकार रहा है। ये जो एक अनुभूति उस दिन हुई, बाद में तो बहुत अच्छा गाना सुना है और ये कई बार हुआ, लेकिन उस वक्त तक हम छोटे थे, इतने सुर की समझ नहीं थी, न इतने लोगों को सुना था। लेकिन वो एक ऐसी अमिट छाप मेरे मन पे छोड़ गया। और मैंने ये महसूस किया कि स्वर अगर सच्चा लगे तो उसके बाद और सब जो चीज है वो गौण हो जाती है। और वरना चारों तरफ चक्कर काट लें और एक सुर सच्चा नहीं लगे तो जो जितनी घूमत फिरत है उसका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि बस वो जैसे कि अपने ये बोलें कि अपने इतनी अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं करते हैं एक ही भगवान की, लेकिन वो बस वो सत्य तो सिर्फ वही है, बाकी तो सिर्फ प्रार्थनाएं हैं। तो बस वो सत्य जो है वो स्वर है। ये जो एक्सपीरियंस है ये पंडित जी के गाने से उस दिन मेरे को हुआ। तो काबरा जी, आज श्रोताओं को आप क्या सुनाना चाहेंगे? आज मैं चाहूंगा कि वो नीलांबरी पंडित जी की जो गाई हुई है, आज आप वो सुनाइए। मेरा
वाह, कितनी खूबसूरत रचना थी। कबरा जी, मैं भी एक ऐसी ही रचना आज चुनकर लाई हूँ, जो बहुत ही भाववाही है और पंडित जी ने उतनी ही सुंदर ढंग से इसे प्रस्तुत किया है। राग है चंपक और बोल हैं हे मगजई हो। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की 16वीं कड़ी। इस श्रृंखला में प्रसिद्ध गिटार वादक पंडित बृजभूषण काबरा से बातचीत कर रही थीं श्रीमती साधना भट्ट। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी अहमदाबाद के सौजन्य से प्राप्त हुई और अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। Gabadani sani da ba gabadani sani sa